हाय दोस्तों, मैं सल्लभ जैन आपका स्वागत करता हूं ओआरएन न्यूज़ के एक फ्रेश एपिसोड में। यूरोप ने रूस के तेल कारोबार पर कसा शिकंजा, भारत उठा सकता है जबरदस्त फायदा। जाने कैसे यूरोपियन संघ ने रूस के नए प्रतिबंध लगाए हैं, जिसके तहत रूसी कच्चे तेल की बिक्री की अधिकतम कीमत $60 प्रति बैरल से घटकर $47.6 कर दी गई है। इस कदम का उद्देश्य रूस के राजस्व को कम करना है। भारत, जो रूस के तेल का सबसे बड़ा खरीदार है, इसको इसका लाभ हो सकता है। यूक्रेन से युद्ध कर रहे रूस पर यूरोपियन संघ ने शुक्रवार को नए प्रतिबंधों की घोषणा की है। इस प्रतिबंध के तहत रूसी उत्पादित कच्चे तेल की बिक्री के लिए अधिकतम कीमत की मौजूदा स्तर $60 प्रति बैरल से घटकर $47.6 कर दिया गया है, ताकि रूस के राजस्व को घटाया जा सके। इसका मतलब यह है कि भारत जैसे विक्रेता देशों की रूस $47.6 से ज़्यादा कीमत पर कच्चे तेल की बिक्री नहीं कर सकेगा। भारत इस समय रूसी तेल का सबसे बड़ा खरीदार है, तो साफ है इन नए प्रतिबंधों से उसको फायदा होगा। लेकिन यूरोपियन संघ भारत में स्थित रूसी कंपनी रोसनेफ्ट की सब्सिडी कंपनी नायरा एनर्जी की रिफाइनरी पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया है। यूरोपियन संघ ने लगाए आरोप। यूरोपियन संघ ने रोसनेफ्ट की इस रिफाइनरी को रूस के कच्चे तेल की ढुलाई में छंद तरीके से मदद करने का आरोप लगाते हुए उस पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया है। इससे नायरा रिफाइनरी के वैश्विक बाजार के रास्ते बंद हो सकते हैं। यूरोपियन संघ की विदेश नीति के प्रमुख काया कालस ने इस बारे में घोषणा करते हुए कहा कि पहली बार हम भारत के स्थित व रोसनेफ्ट की सबसे बड़ी रिफाइनरी पर प्रतिबंध लगा रहे हैं। इस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लागू होगा, यानी इनकी परिसंपत्तियों की जब्ती, अधिकारियों की यात्रा पर प्रतिबंध आगे भी लागू होंगे। किसके खिलाफ यूरोपियन संघ ले रहा है एक्शन? यह कदम कच्चे तेल की ढुलाई के लिए छंद तरीके से स्थापित रूस में अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों और उनके तेल खरीदने वाले सबसे प्रमुख भारतीय स्थित रिफाइनरी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नायरा एनर्जी मूल तौर पर एस्सार समूह की तरफ से गुजरात में स्थित रिफाइनरी है, जिसमें 98% हिस्सेदारी नेफ्ट व उसकी कुछ दूसरी सहयोगी कंपनियों ने 2017 में खरीद लिया था। 35% कच्चा तेल रूस से खरीदता है भारत। यूक्रेन रूस के युद्ध के बाद में यह रिफाइनरी भारी मात्रा में रूस के कच्चे तेल की खरीद कर रही थी। हाल ही में यह खबर आई है कि रोसनेफ्ट इस रिफाइनरी से अपनी हिस्सेदारी बेचकर बाहर निकलना चाहती है, जिसकी 6750 पेट्रोल पंप देश भर में है। एक दिन पहले ही पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा था कि भारत अपनी जरूरतों का तकरीबन 35% कच्चा तेल रूस से खरीद रहा है। फरवरी 2022 में रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध की शुरुआत हुई थी, तब भारत अपनी जरूरतों का मात्र 0.2% तेल ही रूस से खरीदता था। पुरी का तर्क है कि भारत ने रूस से कच्चे तेल की खरीद कर वैश्विक पेट्रोलियम बाजार को स्थिर रखने में मदद की है। भारत दुनिया के कच्चे तेल का तीसरा सबसे बड़ा खरीदार देश है। यह भी सच है कि रूस के खरीदे गए कच्चे तेल के एक बड़े हिस्से की आपूर्ति यूरोपियन संघ के देशों में होती है। इसकी हकीकत को देश समझते हैं, तभी वह रूस से तेल बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध नहीं लगाते, बल्कि उनकी कीमत घटाने की कोशिश करते हैं। भारत माता की जय।